मुझे ना आप लोगों से एक बात शेयर करना था, मैं तब से सोच रही हूँ कि करूँ। 2 स्टेट मैरिज तो चलो ठीक है कि मैं पहले दूसरे स्टेट में थी, मैंने दूसरे स्टेट और दूसरे कल्चर में शादी किया, यहाँ आके एडजस्ट हो गए और उस तरीके से चल रहा है। मेरा कल्चर मेरा हस्बैंड समझ रहा है, उसका कल्चर हम समझ रहे, इस तरीके से। अब यहाँ के कल्चर में अगर मैं बंगाली की बात करूँ तो बंगाली कल्चर में क्या होता है कि यहाँ पे बहू बेटियाँ किसी का पैर नहीं छूती है। ठीक है, अगर हम किसी को प्रणाम करने जाएंगे तो वो लोग पैर नहीं छूने देंगे। वो लोग गले मिल लेंगे, वो लोग ऐसे कर लेंगे, लेकिन पैर नहीं छूने देंगे। अब हमारे बिहार की बात अगर करें तो बिहार में अगर अपने से बड़े को देख लिया और पैर ना छुए तो बाप रे बाप बवाल हो सकता है। ये फलानवा की बहू बेटी आई है और देखो ना हमको देख के पैर नहीं छुई। क्योंकि बिहार में तो हम लोग को शुरू से वही सिखाया गया है कि भाई बड़े हैं तो बड़े को पैर छूना है, तो वही सीखते हुए हम लोग भी बड़े हुए हैं। जितनों को भी देखते हैं बड़े को पैर छू लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन अब इधर अगर हम बात करें, अब मेरी बेटी एक है, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो उसको तो हम यहाँ पे नहीं सिखा रहे हैं कि तुमको बड़े को पैर छूना है, क्योंकि यहाँ पे वो कल्चर है नहीं। मेरा हस्बैंड एकदम बोल दिया कि श्रुति यहाँ पे वो कल्चर नहीं है, इसको पैर नहीं छूना है, चाहे वो जहाँ भी जाए नहीं पैर छुएगी, गले मिल लेगी, हाथ मिला लेगी, सब कुछ कर लेगी, लेकिन प्रणाम नहीं करेगी, ऐसे करके प्रणाम नहीं करेगी, पैर नहीं छुएगी, क्योंकि यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। यहाँ पर मतलब बेटियों बहू को चाहे जो भी है, बहन बहन जो भी है, उसको पूरा एकदम लक्ष्मी का रूप मानते हैं, तो पैर नहीं छुएगी, वो किसी को पैर नहीं लगा, हाथ नहीं लगाएगी, हाथ में पैर नहीं लगाएगी, ऐसा वाला बात है। अब मेरी बेटी तो पैर प्रणाम करना तो जानती नहीं है, ना ही हम उसको सिखा रहे हैं, ना ही हम उसको ये लाइन बोले हैं कि बेटा अपने से बड़ों को पैर छू के प्रणाम करो, तो नहीं हो रहा है। अब है कि शादी ब्याह का माहौल आ रहा है, तो खबरों आ रहा है कि तुमको शादी में आना है। अब शादी में आएंगे तो बच्चा छोड़ के तो नहीं है जाएंगे, बच्चों तो ले ही के जाएंगे। अब हम इस सिचुएशन को कैसे संभाले कि भाई मेरी बेटी तो प्रणाम करेगी नहीं, अभी बहुत छोटी है, लेकिन बड़ो हो जाएगी तो ये प्रणाम नहीं करेगी। तो आप में से अगर कोई ऐसा कोई सिचुएशन फेस किया है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। क्योंकि मेरा हस्बैंड तो एकदम खिलाफ है, नहीं पैर नहीं छुएगी, आज तक नहीं कोई छुआ है हमारे घर में पैर इस कल्चर में, तो ये भी नहीं करेगी। तो सही बात है, जिसका जैसा कल्चर है वैसा ही होगा, तो हमारा भी वैसा ही है। यहाँ पे हम भी जब से शादी होकर यहाँ पे आए हैं कभी भी प्रणाम नहीं किए हैं किसी को भी। प्रणाम मतलब प्रणाम बोल के लोग का कुछ है ही नहीं कि पैर छुओ, नहीं। अब बेटी को भी तो हम वही सिखा रहे हैं, वैसे ही वो बड़ी हो रही है। तो अब बिहार में अगर हम जाते हैं वहाँ तो चलो ठीक है, वहाँ के हम पले बड़े तो हम प्रणाम कर ले रहे, लेकिन बेटी को तो नहीं सिखा रहे, और ना ही बेटी को बोलेंगे कि बेटा तुम जाके प्रणाम करो। अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? अगर आप में से कोई सिचुएशन में पड़ा है तो प्लीज़ हमें बताइएगा कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अब नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या करेंगे? फलानवा की बहू बेटी आई है, देखो ना उसकी बेटी प्रणाम नहीं कर रही है, मतलब प्रणाम वहां नहीं करना तो लगेगा कि बाप रे बाप क्या हो गया। तो मेरी बेटी तो प्रणाम नहीं करेगी। अब आगे क्या होगा पता नहीं। आप में से अगर कोई ऐसा सिचुएशन हैंडल किया है या इस सिचुएशन को फेस कर रहा है तो प्लीज़ 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 हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, नमस्ते, बाय।